हमें जेट के बारे में, जेट पिक्चर के बारे में पता नहीं था। और जब रिजल्ट आया तो टॉप स्कोर था और टॉप रैंक थी, तो यकीन नहीं था। यहाँ जो परिमित वाला परिणाम आपको नहीं दिखा नहीं। सर हमारे ये गर्व की बात है, हमने 12वीं साथ की थी, हम यूनिवर्सिटी में भी एक साथ। तो जैसे हमने एक साल मिस किया था वैसा आप ना करें। अगर सही गाइडेंस मिले तो एक साल भी बहुत ज्यादा है। अब आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में 2 साथ पढ़ने जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? तो सर इसीलिए हमने एग्रोजेट को चुना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मंडा से निदेशक एग्रोजेट क्लासेस नागपुर। आज हमारे साथ 2 ऐसे विद्यार्थी बैठे हैं जिन्होंने एक ही स्कूल से 12वीं पास किए, भारतीय सेंट्रल एकेडमी सोमनाथ। इन्होंने जेईटी 2024 का एग्जाम तक नहीं दिया था और इनके मन में एक ऐसा भ्रम हो गया कि अब हमारे साथ में क्या होगा, हमने जेट का एग्जाम नहीं दिया था। तो इन्होंने 2024-25 के टारगेट बेस ज्वाइन किया था और 2025 के जेईटी में इन्होंने टॉप रैंक के साथ एग्रोजेट क्लासेस का नाम रोशन किया और पूरे नागौर क्षेत्र में एक कृषि शिक्षा में अलग पहचान दी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में अपना एडमिशन सुनिश्चित किया। तो साथियों, आइए जानते हैं सफलता की कहानी पवन बेनीवाल और सुरेंद्र सेन। पवन, आप बताएं 12वीं के बाद में आपका क्या प्लान? जेट 2024 का पेपर आपने क्यों नहीं दिया? सर हमने 2024 में एक ही साथ एक ही स्कूल में 12th पास की। हमें जेट के बारे में, जेट पिक्चर के बारे में पता नहीं था। सर हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, फिर हम घर ही बैठे थे। अब हमारे मन था हम क्या करें। फिर ऐसा क्या हुआ जिसमें आपका मन ही बदल गया? सर हमारे क्लास में धर्मेंद्र संगवा 12th हमारे साथ की थी। उसके बाद उसने एग्रोजेट क्लासेस से क्रैश कोर्स बेस में एडमिशन लिया। क्या? उसने 2 ही महीनों में उसने नागौर एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर हमारे मन में आया कि हमने एक साल बर्बाद कर। सुरेंद्र, उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था? अगर सच बताऊं तो मन में डर तो था, लेकिन धर्मेंद्र का रिजल्ट देखकर हमें एक उम्मीद जगी। हमने सोचा धर्मेंद्र अगर 2 महीनों में तैयारी करके कॉलेज ले सकता है तो हम भी एक साल मेहनत करके एक अच्छी कॉलेज और टॉप रैंक आ सकते हैं। फिर हमने हार नहीं मानी। फिर सुरेंद्र, आपने एग्रोजेट क्लासेस ही क्यों चुना? सर हमने बहुत जगह जानकारी ली, लेकिन एग्रोजेट के बारे में जो हमने सुना वो बहुत बातें अलग थी। यहाँ रिजल्ट से भ्रमित नहीं किया जाता, पूरा स्टाफ अनुभवी और योग्य है, फैकल्टी द्वारा बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल जेट पेपर के समान होती है, परिवार जैसा माहौल मिलता है, घर जैसा वातावरण है। तो सर इसीलिए हमने एग्रोजेट को चुना। कौन यहाँ पढ़े के दौरान आपने क्या महसूस किया? सर हम एडमिशन लेते हैं, हमें ऐसा लगा कि अब सही जगह आ गए। हमारे दिनेश जी सर द्वारा एग्रीकल्चर के नोट्स बनाए गए थे, इतने परफेक्ट थे, हमसे बाहर कुछ नहीं आया था और न हमें बाहर से पढ़ने की जरूरत थी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर्स ने हमारे पर विशेष ध्यान दिया। हर टेस्ट के बाद हमें कमी बताई और हमारा सुधार किया। तो कौन आपके एडमिशन लेते ही डर तो खत्म हो गया था और आपने एक चीज ये बताया कि एग्रीकल्चर के दिनेश जी सर के परफेक्ट नोट्स बनाए थे, उनसे बाहर जेट 2025 में कुछ भी नहीं आए थे। आपने बताया कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्टाफ उन्होंने जो टेस्ट होते हैं साप्ताहिक टेस्ट, तो साप्ताहिक टेस्ट में जहाँ आपकी कमजोरी थी उस कमजोरी को सुधारने पर विशेष ध्यान दिया था, ये आप बोलते थे। तो उसकी बदौलत आपका जेईटी 2025 का रिजल्ट आपका बेहतर निकला था, ये आपकी खास बात आपने बताई। तो सुरेंद्र, आप बताएं जेईटी 2025 का पेपर देते समय आपके मन में क्या फीलिंग आई? सर पेपर देते समय डर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो पेपर आया था वो पहले ही हमने टेस्ट सीरीजों में अनुभव कर लिया था और जब रिजल्ट आया तो टॉप स्कोर था और टॉप रैंक थी, तो यकीन नहीं हुआ। तो बेटा, आपको जो टेस्ट सीरीज थी आपके साल भर में जो साप्ताहिक टेस्ट है, वो उनका अनुभव आपको मिला था कि जेट 2025 का जो आपका पेपर था सेम टू सेम आपको वैसा का वैसा देखने को मिला? क्यों, आपने जो साल भर यहाँ पे टेस्ट दिए थे और वैसा का वैसा आपको कहाँ पेपर देखने को मिला था मेन एग्जाम हॉल में? तो आपके मन में ये डर तो खत्म हो गया कि अपन को पेपर से तो डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ एग्जाम हॉल में बैठ के, हमारे कोचिंग संस्थान में बैठ के आपने पेपर दिया था। तो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में 2 साथ पढ़ने जा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमारे लिए ये गर्व की बात है, हमने 12वीं साथ की थी, अब हम यूनिवर्सिटी में भी एक साथ। अगर सही गाइडेंस मिले तो एक साल भी बहुत ज्यादा है। तो सुरेंद्र, एग्रीकल्चर के जो भी विद्यार्थी हैं जो जेईटी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, ये मत सोचिए कि आप क्रैश कोर्स से चयन नहीं होता है, आपको 12वीं पास करके ही जेईटी की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो जैसे हमने एक साल मिस किया था वैसा आप ना करें और जल्दी से जल्दी एग्रोजेट क्लासेस से जुड़े। तो पहले ही प्रयास में तैयारी शुरू करें, सही प्लेटफॉर्म चुनें और मन में विश्वास रखें। अगर आपका भी सपना है टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने का, टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में अध्ययन करने का, तो इंतजार किस बात का, जुड़िए एग्रोजेट क्लासेस के साथ और अपने सपनों को एक नया आयाम दीजिए। तो साथियों, धन्यवाद।